6 मई 2024, 6 मई 2024। थोड़ी आवाज कम आ रही बहन जी। जोर से बोलो। आज है 6 मई 2024। आज विशेष बाबा ने इस जन्म के जो पाप है उसे हल्के करने के लिए बाबा ने कहा बाबा को सच सच सुनाओ, और पूर्व जन्म के जो पाप है उसको दग्ध करने के लिए योग की अग्नि से खत्म करो। विशेष बाबा ने पावन पवित्र बनने पर जोर दिया कि पहले हमको पवित्र बनना है, फिर अन्य को पवित्र बनाना है, क्योंकि हम बनेंगे तो दूसरों को भी हम। बाबा से प्यार है या समय की घंटी जो है, जैसे अमृत वेले बाबा ही उठाते हैं ना हमको। अमृत वेले कैसे उठते हो? भले रात में देर भी हो जाती है कई बार, तो कौन उठाता है हमको? बाबा उठाता है। तो ये क्या है? ये क्या है? अमृत वेला समय पर उठ जाना क्या है? ये परमात्मा प्यार ही है जो हमको ये प्रतीत करता है कि बाबा का प्यार है जो हमको अमृत वेला उठा रहा है। इस तरह से बाबा ने कहा याद की यात्रा पर ज्यादा विशेष ध्यान खिंचाया बाबा ने कि हमको याद की यात्रा से ही पावन बनना है और याद की यात्रा से ही पापों को दग्ध करना है। इस विषय पर विशेष ध्यान खिंचाया बाबा ने। और श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर योग बल से विश्व की राजाई लेना है। कैसे लेना है? श्रीमत पर योग बल से विश्व की राजाई लेना। अच्छा 6 मई 2024। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जन्म के पापों से, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए, सुनाई दे रहा है सभी को? आवाज नहीं आता। हाँ बहन जी, हाँ बहन जी। बाप को सच सच सुनाओ। ओम शांति। ओम शांति। इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ, और पिछले जन्मों के, और पिछले के। भाई साहब आपका वो म्यूट करिए, आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है। शर्मा जी। बाबा कहते हैं पिछले जन्मों के विकर्मों को, पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से, पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। क्या करो कहे? मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ, और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। प्रश्न है खुदाई खिदमतगार बनने के लिए, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता वह फुरना चाहिए? खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता वह फुरना चाहिए? भगवान की खिदमत सेवा करने के लिए कौन सी एक फुरना या चिंता चाहिए? अगर वो चिंता होगी तो ही भगवान की खिदमत, खिदमत माना सेवा कर सकते। भगवान की सेवा का चांस भी हर किसी को नहीं मिलता है ना। सबको मिलता है क्या? हर किसी को नहीं मिलता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता या फुरना चाहिए? उत्तर है हमें याद की यात्रा में रहकर, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। याद की यात्रा में रहकर
पावन जरूर बनना है। पावन बनने का पुरना चाहिए। पावन बनने का पुरना चाहिए। यही मुख्य सब्जेक्ट है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। क्या है मुख्य सब्जेक्ट राजेश भाई? पावन बनना, बाप को याद करना और याद की यात्रा में रहकर पावन बनना। बाबा कहते हैं यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं, जो बच्चे पावन बनते हैं, वही बाप के, जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा? बाप अकेला क्या करेगा? इसलिए बच्चों को श्रीमत पर, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर, श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। कैसे बनानी है? हम बच्चों को श्रीमत पर चलकर अपने योग के बल से विश्व को पावन बनाना है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। विश्व को पावन बनाने से पहले स्वयं को पावन। ओम शांति। यह तो जरूर बच्चे समझते हैं। हम बाबा के पास जाते हैं। किस लिए जाते हैं बाबा के पास? बाबा के पास किस लिए जाते हो? और रिफ्रेश होने। इसलिए जाते मधुबन, रिफ्रेश होने जाते हैं ना। तो हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए ना। रिफ्रेशमेंट हमको कहाँ फील होता है? मधुबन में। बाबा कहते हैं मधुबन में जाते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं। तो मुरली चलती ही है बच्चों की मधुबन के लिए, बच्चों के लिए मधुबन में। तो बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है ना। मुरली मैंने भी काट की मुरली समझते हैं और श्री कृष्ण ने बजाई समझते हैं ना। वास्तव में ज्ञान की मुरली संगम पर आकर परमपिता परमात्मा सुनाते हैं, वे नहीं समझते। अब मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना। बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो। बाबा ने समझाया है और हम फील भी करते हैं। क्या फील करते हो? क्या फील करते हो? क्या फील करते हो? बाबा हमारे साथ है। और बाप आकर के अभी हमको समझा रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। स्वयं प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा हमारे समक्ष बैठ करके मुरली सुना रहे हैं। इसकी अनुभूति हम करते हैं, फील करते। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं थे।
क्या नहीं समझते? हम बेसमझ बन गए थे। अभी अज्ञानी में जो ज्ञान नहीं है जिसको, उसको आप बेसमझ हो बोलो तो झगड़ पड़ेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? आप हमको बेसमझ बोलते हैं, आप बड़े समझदार हो क्या बोलेंगे, है ना? क्यों बेसमझ कहेंगे? भले ही दुनिया का बहुत नॉलेज होगा, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ईश्वर का परिचय नहीं है, इसलिए वो बेसमझ है। तो ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है कि हम बेसमझ हैं। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में कितने समझदार, विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। मूर्ख को बनाया नहीं जब आप विश्व का मालिक। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते? लक्ष्मी नारायण समझदार थे, पूज्य थे, इसीलिए पूजे जाते हैं, विश्व के मालिक थे। जड़ चित्र कुछ बोल बोल तो नहीं सकते हैं। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वह कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि यह ज्ञान सुनाने वाला कौन है। भक्ति में पूजा कर रहे हैं ना, पूजा करने वालों को भी ये पता नहीं है। क्या नहीं पता है? यह ज्ञान सुनाने वाला कौन है। स्वयं भगवान ज्ञान सुना रहा है ये नहीं। क्या समझते हैं? ब्रह्म कुमारी संस्था अच्छी है, ब्रह्म कुमारी बहनें बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन बैकबोन कौन है? इस संस्था का संस्थापक कौन है? स्थापना करने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा है ना, बाबा है। उनके द्वारा ये चल रहा है, ये नहीं समझते। दूसरे मठ पंथ की तरह इसको भी ऐसे समझते हैं दुनिया भर। इसलिए बाबा क्या कह रहे? जिसकी पूजा करते हैं ना, उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते, तो यह पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी। बिना जाने करेंगे तो पूजा भी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? निष्फल। तो जब तक बाप आए, तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। सत्य सुनाने वाला, सत्य पढ़ाने वाला एक है, इसको कहा ही जाता है सत्य, है ना। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं, अब नर से नारायण बनना है। सत्य बाप आते हैं तो हमको क्या बनना है? नर से नारायण बनना है। तो जरूर सत्युग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़े ही बनेगी। कथा सुनने समय यह कोई को बुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। जैसे कथा सुनते हैं तो उस समय में लौकिक में भी जो कथा सुनते हैं ना, सत्यनारायण की कथा, उनको ऐसा रहता है क्या कि हम ये कथा सुनकर के सत्युग में जाएंगे? वहां तो जाने वाले भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जाते हैं। तो बाबा कह रहे अभी जो मैं सुना रहा हूँ ना तुमको, तीसरी की कथा सुनो समझो या सत्यनारायण की कथा समझो, जो भी कथा तुमको सुना रहा हूँ ना, ज्ञान सुना रहा हूँ, इससे क्या बन जाएंगे? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राज योग सिखलाते हैं। यह भी कोई नई बात नहीं है। क्यों नई बात नहीं है? कल्प पहले भी तो बाबा ने समझाया है, अभी समझाया। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ, युगे युगे कैसे आऊंगा, ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो। यह रथ है, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, पतित जन्म। अब यह भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं। सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता। क्या चाहिए पावन बनने के लिए भी? योग बल।
पाप दग्ध होने के लिए योग बल चाहिए, पावन बनने के लिए योग बल चाहिए, और आत्मैमानी स्थिति में स्थित निरंतर हो उसके लिए योग बल चाहिए, है ना। योग के बल से ही सब समस्याएं भी समाप्त हो। तो सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता, विकर्म विनाश हो न सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। यह है योग अग्नि। पानी होता है आग को बुझाने वाला। पानी क्या होता है? आग को बुझाने वाला। न कि पानी में डुबकी लगाएंगे तो हमारी आत्मा पावन बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। वो पानी जैसे गंगा का जल जो है वो उसमें जड़ी बूटियां है, वो वहां से झरनों से होता हुआ आया हुआ है, तो हमारे चर्म रोग जो है वो खत्म हो जाए, शरीर की बीमारी हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन आत्मा की बीमारी खत्म नहीं हो सकती। आग होती है जलाने वाली। पानी होता है, पानी होता है बुझाने, अग्नि को बुझाने वाला, और आग होता है जलाने वाला। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए। इसने किए सबसे ज्यादा गुरु ब्रह्मा बाबा। शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं। ब्रह्मा बाबा बाबा कह रहे पंडित की तरह पूजा पाठ घंटा घंटा बैठकर करते थे, बीच में उठते नहीं थे। अगर राजा महाराजा भी आ जाते तो उनके पुत्र जब कहते थे तो बाबा कहते थे मुझे नहीं जाना है, भगवान से बढ़कर मुझे कोई नहीं है। बिजनेस भी है तो क्या हुआ, वो मुझे वो बिजनेस दे रहा है तो किस तरह से मिल रहा है? भगवान के कारण है। तो मैं भगवान के पूजा को छोड़कर जाऊंगा नहीं, और दोबारा तो मुझे बीच में बोलना भी नहीं कि वो आए हैं आप जाएंगे क्या, ये भी नहीं पूछना, कहते थे बाबा। तो इतनी श्रद्धा भावना से, इसलिए बाबा क्या करे, पंडित की तरह था बाबा, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए हैं। बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? जो अपने को बच्चे समझते हैं, तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आया है, तो पाप कर्म बता देनी चाहिए। क्या समझा रहे? जो बच्चे अपने को बाप का बच्चा समझते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं ऐसा समझते हैं, तो बाबा कहते हैं जो भी पाप कर्म इस जन्म में, जब से आपको समझ मिली है, समझ आई है, तब से जो भी पाप कर्म हमारे द्वारा हुआ है वो सारा बाबा को सुना दो, तो क्या हो जाएगा? बाबा कहते वो खत्म हो जाएगा, आधा मिट जाएगा। जबकि बाप सम्मुख है, तो पाप कर्म बता देनी चाहिए, तो हल्का हो जाएगा। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे, फिर पुरुषार्थ करना है। इस जन्म का सुना देंगे तो हल्के हो जाएंगे, सारा पाप खत्म हो जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे। तो फिर पूर्व जन्म के पाप को तो योग बल से चुकता करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। फिर पुरुषार्थ करना है, जन्म जन्मांतर के पाप, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। जन्म जन्मांतर का पाप का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं। योग से ही विकर्म विनाश होंगे, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। यह बातें तुम अभी सुनते हो। योग से ही पावन बनेंगे, योग से ही देही अभिमानी बनेंगे, है ना। योग से ही हर परिस्थिति खत्म होगी, तो योग ही मूलाधार है। तो यह बातें तुम सभी सुनते हो। सत्युग में यह बातें कोई सुना न सके, यह सारा ड्रामा बना हुआ है। यह सारा ड्रामा बनाया है, जो रिपीटेशन हो रहा है सेकंड बाय सेकंड। यह सारा ड्रामा फिरता रहता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से।
न चाहते हुए भी देखो, अगर ड्रामा में है तो हम कुछ करना चाहते वो कुछ और होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो क्यों ऐसा हुआ? हम करना कुछ ऐसा चाह रहे तो हुआ कुछ ऐसे। ड्रामा में कल्प पहले से मुंदा हुआ था, ऐसा होना, इसलिए वैसा हुआ है। तो सेकंड बाय सेकंड यह ड्रामा सारा फिरता रहता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। किसकी आयु? आत्मा सर शरीर। हाँ, शरीर की आयु भी कम होने लगती है। जैसे सत्युग में हमारी आयु 150 से 200 के बीच थी, फिर धीरे धीरे त्रेता में आए तो 2 कलाएं कम हो गई, तो थोड़ी सी आत्मा की एज लिमिट कम हो गई शरीर की। उसके बाद फिर जैसे जैसे आत्माओं की कलाएं कम होती गई तो फिर शरीर की उम्र कम होती गई, आयु कम होती गई। तो एक सेकंड न मिले दूसरे से, सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। एक तो आयु को कम होने से ब्रेक देते हो, दूसरा योग से आयु को बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है। कैसे? अच्छे से बता रहे हो। अब हम बच्चों को, सभी चाहते हैं ना हमारी आयु बढ़े, तो अभी हम बच्चों को आप अपनी आयु बढ़ाना है। निरोगी रहेगी, चाहते। बाबा तो बोल रहे निरोगी भी रहेंगे, आयु भी बढ़ेगी। उसके लिए क्या चाहिए? योग बल चाहिए। तो अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते ही नहीं है ना। योग बल ही मुख्य आधार है, परंतु फिर भी बाबा इतना बोलने पर भी कई बच्चे समझते नहीं है। कहते हैं बाबा, क्या कहते होंगे बाबा? बाबा कह रहे हैं मूल आधार योग है, परंतु कई समझते ही नहीं है। कहते हैं बाबा, बाबा हम जोर से बोलिए, योग कैसे बनाएंगे, योग कैसे करें बाबा? बाबा हम भूल जाते हैं आपको, ऐसे कह देते कई बच्चे। लौकिक बाप को भूलते क्या? देखो, लौकिक नहीं। पिता शरीर छोड़कर चले जाए फिर भी याद उसके करते बाद भी हम जब तक जिंदा है तब तक उनकी याद क्यों रहती है? मतलब विशेष करके लड़कों को उनकी प्रॉपर्टी मिली है ना, तो वो लौकिक प्रॉपर्टी के कारण बच्चे देखो पिता चले जाने के बाद, शरीर छोड़कर जाने के पश्चात भी उनकी स्मृति रहती है। और हमको बाबा यहाँ प्रत्यक्ष में बैठा आजकल है। शहर गए तो अच्छा, वो हमारे जन्मदाता है। अच्छा, जन्मदाता इसलिए रहते हैं। अच्छा, उस रीति से याद रहता है। फिर भी स्मृति में तो रहता है ना अंदर में, तो कि भाई उनकी हमको ये प्रॉपर्टी मिली है या फिर मिल रही है या मिलेगी। अंदर में तो होता है ना, ये संकल्प तो रहता है हर किसी को, बच्चों को। और यहाँ बाबा हमको सम्मुख बैठ करके कितने जन्मों के लिए दे रहे हैं? 21 जन्मों के लिए दे रहे हैं ना, लेकिन हमको स्मृति है क्या? फिर भी हम कहते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं है, यह है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे, अंत मति सो गति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसको कहा तुम भैंस हो, तो बस यह समझने लगा मैं तो भैंस हूँ। तो बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं तो भैंस हूँ, कैसे निकलो? माना निकल तो सकता है, लेकिन उसके मन में वो बात बैठ गई ना, अगर भैंस है तो वो उतना मोटा कैसे निकलेगा, तो वो हाँ, उस भावना से बोलने लगा कि मैं कैसे निकल सकता हूँ। तो बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला भैंस हूँ, कैसे निकलो? सचमुच जैसे भैंस बन गया। यह एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसा है नहीं। यह कोई यथार्थ मिसाल
नहीं है। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको समझाते हैं। उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। बाबा अभी जो समझाते हैं, ये समझाने पर क्या हो जाता है, फिर द्वापर युग से त्योहार बनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो। मेले मलाखड़े तो कितने मैले होते हैं। क्या कह रहे बाबा? मेले मलाखड़े में तो कितने मैले होते పాలే हैं। కదా నేనెట్ అడ్మిట్ చేస్తా సార్ मतलब जितने मेले मलाखड़े हैं उसमें बाबा कह रहे कितने मैले बन जाते हैं। मेरा तो तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो। मेले मलाखड़े में तो कितनी मैले होते हैं। शरीर को मिट्टी मलते हैं। समझते हैं पाप मिट जाएंगे। बाबा का खुद यह सब किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है। वहां जाकर मिट्टी मलते हैं। समझते हैं पाप विनाश हो जाएगा। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे। कहाँ? विलायत में जब कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका भी साथ में ले जाते थे। फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। यहाँ से ले गया और पानी। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं। 100-150 मतलब 100-150 वर्षों में क्या क्या बन गया है। सतयुग आदि में यह साइंस आदि काम में आती है। वहां तो महल आदि बनाने करने में देरी नहीं लगती है। यहाँ तो देखो घर बनने में कितना समय लगता है, पर बाबा कह रहे सतयुग में महल बनने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, देरी नहीं लगेगी। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है तो बुद्धि अभी हर कार्य सहज रीति से कर लेती है। यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं। सॉरी, जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती है वहां सोने की होती है। यहाँ मिट्टी की ईंटें हैं, वहां सोने की ईंटें होंगी। इस बाबा कहते समय पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं। उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज। इसको कहा जाता है, वर्तमान समय को क्या कहा जाता है? आयरन एज। फिर हिंदू धर्म स्वर्ग तो सभी याद करते हैं। चित्र भी उन्हों की कायम है। कहते भी हैं आदि सनातन धर्म। फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। पहले क्या कहते हैं? आदि सनातन धर्म कहते हैं, फिर हिंदू धर्म। तो देवता के समझाते, देवता के बदले हिंदू कह देते क्योंकि विकारी है ना। तो देवता कैसे कहें? तुम कहाँ भी जाते हो तो यह समझाते हो क्योंकि तुम हो मैसेंजर, पैगंबर। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो। जब बाप का परिचय हम देते हैं तो कुछ लोग क्या कहेंगे कि तुम बरोबर ठीक कहते हो। तो दो बाप बरोबर है। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है और तुम समझते हो
एक से हद का वर्षा मिलता है, दूसरे से बेहद। दूसरे से पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से, पारलौकिक बाप से कितने जन्मों के लिए मिलता है? 21 जन्म। यह ज्ञान भी अभी है, वहां यह ज्ञान नहीं रहता है, संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं है। किनको नहीं है संशय उठाने की बात? जो निश्चय बुद्धि है पक्के, उनको संशय आने की कोई बात ही नहीं है। तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यह बैज बहुत अच्छा है ना, समझाने के लिए बाबा का बैज बड़ा अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना है। बैज नहीं है, बैज लगा करके रखना है। तो घर घर में मैसेज देना है, फिर कोई माने या न माने, विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। अभी नहीं समझेंगे, विनाश होने लगेगा तो क्या समझेंगे? अभी भगवान आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे कि यह सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। तब समझ में आएगा, लास्ट में अभी नहीं समझ में आएगा मुझे। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना? तो तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं। मैं बिल्कुल छोटी थी, शायद एक मतलब थोड़ी सी समझ थी, शायद एक 4-5 साल 4 साल की थी होंगी शायद। तो वैसे मुझे दिखता था ऐसे, मतलब रात को जब सो जाते थे तो वैसे स्वप्न में ही दिखता था शायद वो कुछ एंजल्स आए हैं और मेरे बगल में आकर के आसपास में बैठे हैं। मैं कहती थी ये लोग क्यों आए, इनको भिजा दो। तो मेरे लौकिक पिताजी, ये सारा स्वप्न में ऐसा दिखाई देता था मुझे बार बार। तो मेरे पिताजी को कहती थी कि इनको भेज दो, ये लोग क्यों आए। पिताजी कहते थे अरे ये फरिश्ते हैं ऐसे तो। और मैं ऐसा लेट हूँ और मेरे इर्द गिर्द वो सब बैठे हैं। तो अब सुना ऐसे समझ में आता है कि वो सब बाबा कहते हैं ना ऐसे कि फरिश्ते फरिश्ते कह रहे। तो अब ज्ञान में आने के बाद में समझ में आता है कि अच्छा वो भी कोई दीदियां दादियां थी शायद, उस समय में आई थी, कहकर कैसा लगता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। यह सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं। क्या करते हैं बाबा? ये सारी बातें हमको समझाते हैं, तो डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वह तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पाठ भी पूरा हो जाता है। फिर जो पाठ मिला है वह सुख का पाठ बजाते हैं और यह नॉलेज भूल जाती है। क्या हो जाता है? सुख का पाठ जैसे ही सत्युग में शुरू हो जाता है तो ये इस समय का जो नॉलेज है वो भूल जाते हैं। तो थैंक यू तुम इनका बोले बच्चे, 7। हाँ विजय कुमार भाई जी अपना म्यूट करिए। हाँ। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो
तो मैसेंजर की निशानी, तुम बच्चे कहीं भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी, यह बैज साथ में जरूर चाहिए। बिना बैज के मत जाओ। बाबा का बैज हमारा रक्षक है, बहुत मदद इससे मिलती है। भल कोई हंसी करे, इस पर क्या हंसी करेंगे ना। बाबा के बैच पर कोई हंसी अब तो नहीं करेंगे, अब तो बहुत ये हो गया, ये तो बहुत पहले की बात है। तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। यह बेहद का बाप है, उनका नाम है शिवबाबा। वह कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, तो फिर जाकर सुनानी भी चाहिए। ऐसे ही नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, एक ही बहन सुनाए मुरली, ऐसा भी नहीं है। आप भी जाते हो, जाकर के फिर आसपास में कोई है जिनको ज्ञान दिया है, तो यहाँ नहीं आ पा रहे तो उनको सुनाओ। कह रहे बाबा, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती। क्या धारणा नहीं की है क्या। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है, स्टूडेंट्स को भी पढ़ने और पढ़ने का बड़ा शौक चाहिए। कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं, कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। किसी भी विषय, मम्मा को भी कभी संशय आया क्या बाबा पर। मम्मा कहती थी बाबा अगर दिन को रात कहते हैं तो हाँ बाबा ये रात ही है, और रात को दिन कहा तो हाँ बाबा दिन है। मम्मा ने ऐसा नहीं कहा बाबा ये दिन है ना, आप इसे रात कैसे कह रहे हो। तो इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए हमको बाप पर। तो कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं, कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता है। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सुबह सुबह भी जब हम याद की यात्रा में अमृत वेला बैठते हैं तो बाबा क्या करते हैं, याद की यात्रा में बाबा हमको मदद करते हैं। तो सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं किसको, अमृत वेला जब हम याद में बैठते हैं बाबा को सारे के सारे बच्चे याद रहते हैं, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से, तुम सब बच्चों को देना, तुम सब बच्चों को याद की यात्रा से, याद की यात्रा में बाप की मदद मिलती है। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। तो इसमें ही तुम अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना, तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना। बाबा क्या करते हैं, सभी बच्चों पर बाबा की नजर है। सब शांति धाम में चले जाएंगे, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे ना, बाबा कहाँ बैठेंगे, बेहद में ही बाबा बैठेंगे ना। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने,
तो सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ। सारी दुनिया को पावन बनाने आए हैं तो सारी दुनिया को करंट दे रही है। तो पवित्र हो जाए। कैसे हो जाएंगे पवित्र? बाबा की करंट से पवित्र हो जाए। जिनका पूरा योग बल होगा वह समझेंगे बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं। ऐसा किसको लगेगा? जिनका पूरा योग बल होगा उन्हें लगेगा कि बाबा अभी बैठ करके हमें याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। देखो बाबा की मदद कब मिलेगी? याद में रहने से ही बाप की मदद मिलेगी। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह अकेला क्या करेगा? बाबा को बुलाते हैं आओ, तो बाबा कहते हैं वो अकेला आकर के क्या करेगा? खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर, खिदमतगार में ना बाबा की सेवा, खिदमत करने वाले भी तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं मैं अकेला क्या करूंगा, मेरे साथ तुम सेवाधारी बच्चे भी चाहिए। अब वह अकेला क्या करेगा? खिदमतगार तो चाहिए। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। क्या करेंगे? हम जानते हैं कि हम विश्व को पावन बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। तो बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। क्या जानते हैं बच्चे? बाप की श्रीमत से अपने योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए। यह है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है सच। कितना समय याद रहती है फिर बाबा की? बाबा कह रहे हैं बच्चों को अभी क्या फुरना है? सिर्फ सिर पर अभी याद की यात्रा का ही फुरना है। पुरुषार्थ करना है, धंधा आदि करते भी क्या करना है? याद की यात्रा में रहना है। तो एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इसलिए कराते हैं जबरदस्त कमाई, एवर हेल्दी। कभी हमारी हेल्थ खराब नहीं होगी। आपने कहा ना थोड़ी देर समय पहले कि बस हेल्थ अच्छी रहे तो ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे? एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। लक्ष्मीबेन, हेल्थ कैसी हो जाएगी? कैसी हेल्थ होगी? कमर का दर्द नहीं होगा सत्युग में। तो इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही है, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। कहाँ जा रही है हम आत्माएं? अपने घर परमधाम की ओर जा रही है। तो आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस हमको कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते यह क्या
बाप को याद नहीं कर सकते? बाबा पूछ रहे, चलते फिरते खाते पीते क्या आप बाप को याद नहीं कर सकते? कर सकते ना? क्या? लेकिन करते नहीं, भूल जाते। कर सकते। कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, भूल जाते। तो अभी क्या है, हर हर हाफ एन आवर का एक अलार्म रख लो, हर आधे घंटे के बाद कितना समय याद है, वो अलार्म बजेगा तो अच्छा हाँ मुझे याद करना था, मैं तो भूल ही गई। हाँ, तो फिर ऐसा थोड़ी दिन करेंगे ना, तो 2-4 दिन में हमारा अटेंशन खींचेगा, तो फिर हमको पक्का हो जाएगा याद, मैंने याद की यात्रा में रहने के लिए हम पक्के हो जाएंगे। तो यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, जो अब फिर रिपीट हो रहा है। जो कुछ हुआ कल्प पहले हुआ था, फिर से अभी रिपीट हो रहा है। यह रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पाठ मिला हुआ है, वह बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो, तो बाप बच्चों को राय देते हैं कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर यह शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने। क्या है हमारे अभी मन बुद्धि में? कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापिस घर जाना है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। सत्युग में कहेंगे वापिस घर जाना? घर से तो आए भी होते हैं ना, वहां वहां तो जाने का वहां तो चांस ही नहीं है, उसी समय आए हुए रहते हैं ना। वहां से तो फिर स्टार्ट होती है हमारी जर्नी। तो सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो दुख की बात नहीं, यहाँ दुख दाम पुराने शरीर है, तो समझते हैं इनको छोड़ अब वापिस अपने घर जाए। बाप को निरंतर याद करना है, वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। वही आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाबा निराकार है, ज्ञान का सागर है, वही आकर के क्या करते हैं? सभी की सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तो बाबा साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ, बस क्या करो? एक बाप से योग लगाना। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ, को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो। बस यही प्रैक्टिस सारा दिन हमको करना है। देखो वो भाई कोर्स कर रहे थे ना, हमारे उर्मिला बहन के भतीजे, इनके भतीजे ही है वो। तो वो मैंने उनको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे का चैप्टर कराते ही बोला था आज आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप अपने आप को मैं आत्मा हूँ और जो सामने आए उसको ये एक आत्मा है। भ्रुकुटी में देखो, भ्रुकुटी में बिंदी को देखो, खुद को बिंदी समझो, यही प्रैक्टिस करो। रोज वही प्रैक्टिस करवाती रही मैं उनको 4 दिन तक। तो वो बोलने लगे कि बहुत पावर है इस प्रैक्टिस में, मैंने महसूस किया है तो करके कह रहे बहुत अच्छी आत्मा है वो, बहुत ही डिवाइन सोल है वो, बहुत अच्छी आत्मा। देखो स्टार्टिंग में ही जैसे ये प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया उनको, फर्स्ट चैप्टर आत्मा का बोलते हैं आत्मिक प्रैक्टिस करो, तो वो आत्मा महसूस करने लगी कि इसमें बहुत पावर है कह करके वो खुद बोल रही है। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं पुराने को, हम देह के भान में पड़े हैं ना। पुराने जैसे जैसे होते जाते हैं तो हम धीरे 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 वो नशा वो खुशी हमारी गायब हो जाती है। नए बच्चों को देखो, हाँ तो हमको साथ नहीं है क्या?
आपको साथ नहीं है बाप का? अच्छी बात है। अभी हम देखो, अभी बाबा क्या कह रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं ना पुराने बच्चों को साथ नहीं है, बाबा अभी स्लोगन में क्या कह रहे हैं देख लेना, आपका आंसर मिलेगा। वो तो देखो, बच्चा छोटा है उस समय तो उसको पकड़ना पड़ता है ना उसका हाथ। वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आप अपने आप चल सकते तो तब छोड़ देते। जब बच्चा अपने आप नहीं चलता है, नहीं चल पाता, तब पकड़ते हैं। वो तो हर किसी को अनुभव है ना। स्टार्टिंग में तो बाबा हम सभी को भी, हाँ हाँ, एक लेवल तक ले जाएंगे, उसके बाद हम चल सकते हैं अपने आप से। तब बाबा बोलते हैं अभी मैं साथ तो हूँ, साथ भी दे रहा हूँ, लेकिन हाथ पकड़ा हुआ नहीं हूँ, चला। हाँ, तो तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वसा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो, तो पाप कट जाएंगे। क्या करेंगे? अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो, तो बाप को निरंतर याद करो, तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ऐसे रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को हम सभी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। न दुख देंगे, न दुख लेंगे, दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। ये सिर्फ बोलने हद तक ही बोल रहे हैं या कुछ कर भी रहे? कर्म करते समय देखो, किसी को मेरे से दुख तो नहीं हो रहा है, जाने अनजाने में सही, मैं किसी को दुख तो नहीं दे रही, क्योंकि अनजाने में किया हुआ दुख, दिया हुआ दुख भी जो है उसकी भोगना हमको भोगनी पड़ेगी। अटेंशन रखो, सिर्फ बोलने के लिए नहीं ये स्लोगन शुरू करें हम। मेरे द्वारा किसी को भी किंचित मात्र या किंचित मात्र भी दुख न पहुंचे, इसका अटेंशन दिन भर में हमको रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, मुरली सुनकर फिर सुनानी है। घर में कोई नहीं है तो अपने आप ही फिर से पढ़ो, अपने आप को ही सुनाओ, क्योंकि हम मुरली पढ़ते हैं ना, तो उसका उसका नशा, उसकी खुशी अलग होती है। सुनने में अलग है और पढ़ने से अलग खुशी मिलती है। बहुत खुशी की अनुभूति होती है हम स्वयं पढ़ते हैं। हाँ, अटेंशन खींचता है और पॉइंट्स बुद्धि में छप जाते हैं। तो मुरली सुनकर फिर सुनानी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है, कल्याणकारी बनना है। बैच मैसेंजर की निशानी है। ये जो बैच है यह मैसेंजर की निशानी है। यह सदा लगाकर रखना है, यह सदा लगाकर रखना है। सेकंड पॉइंट है, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है। क्या करना है? विश्व में शांति हमको स्थापित करना है, उसके लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं।
ना। बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए बाबा करंट देते हैं। ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। किसमें फॉलो फादर करना है? बाप जो करंट हमको दे रहे हैं, हम भी सारे विश्व की आत्माओं को करंट दे, वाइब्रेशंस पहुंचाए, ये कार्य हमको करना है, इसमें मददगार बनना है। अच्छा, वरदान है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, सभी सूक्ष्म वतन में अपने आप को इमर्ज करो, फरिश्ते स्वरूप में। बाप दादा मेरे सम्मुख विराजमान है फरिश्ते स्वरूप में, और बाबा का वरदानी हस्त मेरे सर पर है, और बाबा मुझे वरदान दे रहे। कर्म और योग के वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा, फील करो कि मैं हर कर्म को योग के साथ बैलेंस करते हुए कर्मातीत स्थिति का, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव, कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। दोनों का बैलेंस होगा तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे, और सारे बंधनों से, कर्म के जो बंधन है उससे हम मुक्त भी हो जाएंगे। विस्तार में, कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती है। कर्म के बंधन से मुक्त, कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। कर्म से न्यारे नहीं बन जाना, कर्म ही नहीं करना है क्या करके, हाँ? कर्म तो करना है, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे बनो ना। कर्म करना है, कर्म का जो बंधन है ना हमारा, हाँ, उस बंधन में नहीं, ट्रस्टी होकर के करना है। तो ऐसी ही कर्म योगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। ऐसी कर्म योगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। जब ये कर्म योग का बैलेंस होगा तो क्या होगा, हमारे कर्म से, हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उस बंधन में फंस करके नहीं कर रहे हैं ना, इससे हम डिटैच होकर कर रहे हैं, तो ये कर्म हमारा क्या करेगा, श्रेष्ठ बनेगा, और ये अनेकों को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनेगा। तो ये अनेकों, ये हमारा कर्म अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। तो उनके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, उनके लिए परिस्थिति भी परिस्थिति नहीं लगेगी, ये तो एक एंटरटेनमेंट है, बस निकल जाएगा, मनोरंजन है, निकल जाएगा, ऐसा रहेगा। तो मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है। परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है। जो अमृत वेले उठा देती है। परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। फिर से खोलिए, अंदर से खोलो, अंदर से बोर्ड लगा है वो खोल दीजिए।
परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। अव्यक्त इशारे, खुशी के खजाने से संपन्न, खुश नसीब, खुश नुमा बनो। एक तो खुशी के खजाने से भरपूर बनना, फिर खुश नसीब और खुश नुमा बनना। उसमें ये डेट वाइज ही चल रही होगी ना। आज क्या डेट है? 6th। तो 6th पॉइंट है, अपने को कंबाइंड समझकर, अपने को कंबाइंड समझकर हर कर्म करो तो सदा शक्तिशाली रहेंगे। बाप दादा को अपने साथ कंबाइंड समझ करके कर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम शक्तिशाली, हाँ, सदा शक्तिशाली रहेंगे। और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। एक तो बाबा को साथ रखेंगे तो शक्तिशाली भी महसूस कर रहेंगे और रमणीकता का भी अनुभव हो। रमणीक मतलब एकदम एंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट, मतलब जैसे हम एकदम मस्त रहेंगे। हाँ हाँ, उसकी याद में रमण करते हुए उस स्मृति में रहेंगे। वो है, हाँ, अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। एक रमणीक मना उसमें लीन हो जाना। तो किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। एक रमणीक मना एंटरटेन भी, वो मनोरंजन भी बोलते हैं ना बाबा रमणीक। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। अकेले होते हुए भी कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। वो क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले, कभी कोई संबंध से बाबा के साथ रहेंगे, कभी कोई, कभी माता के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी साजन के रूप में, तो कभी सखी के रूप में। इसी कारण क्या हो जाता है? सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। ओम शांति। आपको पता है ना, बहन जी तो भट्टी में, मौन भट्टी में शांति स्वरूप गए हैं। आज मंडे है ना, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे दोपहर तक भट्टी है, आफ्टरनून तक करके उसके बाद आए मौन भट्टी। बहन जी वहां पर भी रखे हैं, क्योंकि हो सकता है सेंटर पर उतना अच्छी रीति हो रहा है या नहीं हो रहा, हो भी रहा हो तो भी फिर वहां पर, क्योंकि अपने कार्य व्यवहार से हट करके रहेंगे तो जिम्मेवारी से बाहर है ना, तो अपने आप को फिर मौन में रहेंगे कह करके भी ऐसे रखा है। हमारा भी मौन अच्छा चल रहा है, मेरा भी अच्छा चल रहा है, लेकिन कल ही थोड़ा सा फोन पर थोड़ा सा, जैसे आप लोग का फोन आया ना, एक दो का फोन आया तो हाँ हूँ की, लेकिन कल से पहले तक तो मैं फोन भी रिसीव नहीं की और बिल्कुल कुछ भी जवाब, तो बात तो कर ही नहीं रही, लेकिन अच्छा जा रहा है। और अब तो मेरे मन में ऐसा संकल्प आया कि मेरा अभी इतने दिन से मौन में रह रहे तो ऐसा लग रहा है कि वाचा में आना ही नहीं। और अभी मैंने भी कुछ लक्ष्य लिया है कि अभी मैं मौन, वीकली मैं इतने दिन मौन रहूंगी कह करके मैंने सोचा है। अभी मैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हम मौन में, फर्स्ट डे तो मौन में रहते तो उधर का सेवा का, उनको ये बोलना है, ये खत्म हो गया, ये मंगवाना है, हमारे वही रहता ना। अब हमको छोटी बहनों को तो सब कुछ हमको देखना रहता है। लेकिन सेकेंड डे से फिर मेरा धीरे 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 बाबा से लिंक जो है वो मतलब कनेक्ट होना शुरू हो गया। तो अब जब जुड़ जाता है ना एक बार का लिंक वहाँ, और वहां से शक्ति आना शुरू हो जाती, महसूस होने लगता है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसा लगता है कि बस कंटिन्यू ऐसे ही रहे।